भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को बड़ा ऐलान करते हुए रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट और सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। इस बढ़ोतरी के बाद अब रेपो रेट 4.40% और सीआरआर 50 आधार अंकों से बढ़कर 4.50% हो गया है। केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखी गई। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सीआरआर में बढ़ोतरी से 83,711 करोड़ रुपए की तरलता खत्म हो सकती है। सीआरआर वृद्धि 31 मई मध्यरात्रि से प्रभावी होगी। इस बढ़ोतरी के बाद से लोन की ईएमआई महंगी हो जाएगी। यानी अगर आपने भी लोन ले रखा है तो हर महीने आपकी किस्तें ज़्यादा चुकानी पड़ सकती हैं। अब जान लेते हैं क्या होता है रेपो रेट। जब कमर्शियल बैंक या अन्य बैंक के पास धन की कमी होती है तो वे धन आरबीआई से उधार लेते हैं। आरबीआई इन बैंकों को एक विशेष दर पर उधार देता है जिसे ही रेपो रेट कहा जाता है। रेपो दर को आरबीआई की ओर से समय समय पर परिवर्तित किया जाता है। आरबीआई की ओर से लिया गया निर्णय यह तय करता है कि महंगाई में बढ़ोतरी हुई या कमी। क्या होता है आरबीआई का रेपो रेट बढ़ जाने से असर? आरबीआई की ओर से दरें बढ़ाने या घटाने से कमर्शियल बैंकों के लिए उधार लेना महंगा या सस्ता होगा। रेपो रेट और महंगाई दर एक दूसरे के विपरीत चलती है। अगर रेपो रेट अधिक होगा तो महंगाई कम होगी, अगर रेपो रेट कम होगा तो महंगाई दर अधिक हो जाएगी। रेपो रेट बढ़ाने के आरबीआई के फैसले से आपके बैंक के कर्ज, घर, वाहन, अन्य व्यक्तिगत और कारपोरेट लोन आदि पर मासिक किस्तें महंगी हो जाएंगी। लगभग 4 साल बाद रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद जमा दरों में भी वृद्धि होना तय है। यानी अगर आपका किसी भी बैंक में या एफडी में जमा है तो उसकी भी दरें बढ़ जाएंगी। बढ़ोतरी आने वाले दिनों में बैंकों और एनबीएफसी को उधार और जमा दरों को बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करेंगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी से खपत और मांग पर असर पड़ सकता है। आरबीआई ने आखिरी बार अगस्त 2018 में रेपो रेट को 25 बेसिक पॉइंट बढ़ाया था। वहीं आरबीआई के इस फैसले से पहले ही भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और यस बैंक ने लोन की ईएमआई में बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी अलग अलग बेसिस पॉइंट पर की गई है। सीआरआर जमाकर्ताओं के पैसे का वह प्रतिशत होता है जिसे कमर्शियल बैंक या अन्य बैंकों को अनिवार्य रूप से रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। सीआरआर में 50 बीपीएस की बढ़ोतरी से बैंकिंग प्रणाली से 87,000 करोड़ रुपए निकल जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि फंड की लागत बढ़ जाएगी और बैंकों के शुद्ध ब्याज मार्जिन का लाभ मिल सकता है।